हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूं कि देखिए, ये मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने, ठीक है, एक जो है प्रोजेक्ट सेंड किया है और जिस स्टूडेंट ने किया उसमें 6th 7th और 8th क्लास के सभी स्टूडेंट्स का जो प्रोजेक्ट है ना, वो सेम पाया गया है। ठीक है, तो अगर आपके स्कूल में भी यही टॉपिक्स दिए गए हैं तो ही आप इसमें से करना। ठीक है, और देख लेना कौन कौन से टॉपिक्स दिए, जैसे इसमें जो है होली का दिया गया है, ठीक है, और ग्रामर दी गई है, ठीक है, और भी बहुत से कुछ दिया गया है। तो अगर आपके में यही है तो आप ये करें, नहीं तो फिर आपको अगर स्कूल से अलग मिला है तो आप वही करेंगे। और अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर देने की। ठीक है, सुन रहे मेरी बात? तो अब जिन बच्चों का ये वो देख लें और समझ लें, ये इंग्लिश के प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, यू आर रमेश लिविंग ABC जनकपुरी दिल्ली। मतलब आप रमेश हो, मतलब आपका नाम ये रमेश दे रखा है, तो आप जब लास्ट में लिखेंगे ना अपना नाम रमेश लिखेंगे, अपना नाम नहीं लिखेंगे। और आपका एड्रेस दे रखा है ABC जनकपुरी दिल्ली, तो यहाँ पर आपका एड्रेस आएगा। सुन रहे हैं? और आपको लेटर लिखना है, अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है, ठीक है, दिल्ली में, आप दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, वैकेशन में बुलाना है आपको, छुट्टियों में बुलाना है आपको। और मेंशन करना है फ्यू अट्रैक्शन दैट यू बोथ वांट टू विजिट, जिसे आप दोनों के दोनों घूमना चाहते हैं, तो वो सारे के सारे आपको मेंशन करने हैं, बताने हैं। सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखेंगे। आप बोलोगे सर ये मेरा एड्रेस तो है नहीं, देखो क्वेश्चन में जो दिया होता है वही एड्रेस लिखना होता है आपको। ठीक है, उसके बाद डेट लिखनी है आपको, जिस तारीख को आप लिखेंगे ना ये लेटर, वो डेट लिखनी है आपको। जैसे अगर आप लिख रहे हैं मार्च 10 को तो मार्च 10 लिखेंगे, मार्च 2 है तो 2, 3 है तो 3। ठीक है, और यहाँ पर आप कोमा लगा लेना यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद डियर राम। अब ये कौन है? राम ये आपका मित्र है। ठीक है, आपका जो मित्र वो आप नाम लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मित्र का नाम नहीं दिया होता क्वेश्चन में। ठीक है, अब आप आंसर लिख रहे हैं हाउ आर यू, आप कैसे हैं, आई एम फाइन हेयर, और ये आप बोल रहे हैं कि मैं तो ठीक हूँ। होप फॉर द सेम फ्रॉम यू, कि तुमसे भी यही उम्मीद करता हूँ कि तुम भी बिल्कुल ठीक ठाक होगे। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्वाइट यू टू स्पेंड योर विंटर वेकेशन विद माई फैमिली। मैं ये पत्र इसलिए लिख रहा हूँ कि मैं तुम्हें इन्वाइट कर रहा हूँ कि स्पेंड मतलब तो बिताना, अपनी जो सर्दियों की छुट्टियाँ जो तुम बिताना चाहते हो वो मेरी फैमिली के साथ बिताओ। ठीक है, और वी विल विजिट मैनी प्लेसेस ऑफ दिल्ली, हम दिल्ली के बहुत से प्लेसेस में जाएंगे, जैसे कुतुब मीनार में जाएंगे। वार मेमोरियल बना ना बच्चों, एक बार ज़रूर जाना। ठीक है, और सलूट मार के आना ज़रूर। ठीक है, क्योंकि हमें गर्व होना चाहिए हमारे देश के लिए, इतने महान लोगों ने, ठीक है, इतना बड़े बड़े काम किए हैं। इंडिया गेट और टेम्पल, मॉस्क, गुरुद्वारा एंड मैनी अदर हिस्टोरिकल प्लेसेस में हम जाएंगे। ठीक है, वी वुड गेन वैल्यूएबल, इसी का आगे लिखना है आपको, वैल्यूएबल नॉलेज एंड देयर वुड बी ग्रेट फन। हम एक तो नॉलेज को गेन करेंगे, फ़ायदा उठाएंगे उसका, और बहुत मज़ा भी आएगा, मज़ा भी करेंगे। और द बोटिंग नियर जू, आपको पता है चिड़ियाघर के साथ में एक बोटिंग का भी है सिस्टम, है ना, वहाँ पर भी जाएंगे, और वो वाले बहुत ग्रेट अट्रैक्शन रहेगा। तो आई होप यू विल कम, मुझे पूरी उम्मीद है तुम जरूर आओगे। पे माई रिगार्ड्स, मेरा जो नमस्कार है, मेरा जो सम्मान है, ठीक है, मतलब अंकल आंट को देना, और लव टू नोनू, और नोनू को लव देना, मेरा प्यार देना। ठीक है, और यूर लविंगली, तुम्हारा प्यारा, यहाँ पे आपका नाम रमेश आ गया। ठीक है, देखिए अब हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ बोला गया राइट अ पैराग्राफ ऑफ होली सेलिब्रेशन इन माई कॉलोनी। मतलब आपको एक पैराग्राफ लिखना है कि होली का सेलिब्रेशन आपकी कॉलोनी में कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ना होली है क्या, तो पहले वो आप सुनिए। होली इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, होली जो है वो फेस्टिवल है कलर का, मतलब कलर का त्यौहार है ये। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स इन इंडिया, ये इंडिया का एक मोस्ट फेस्टिवल है। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट, मतलब जितने भी सारे फेस्टिवल उनमें से भी एक ये जो फेस्टिवल है बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। ठीक है, होली सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ मार्च,
ये मंथ ऑफ मार्च में सेलिब्रेट किया जाता है बाय द हिंदू रिलीजन, हिंदू धर्म के लोगों के द्वारा इसे सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ यूनिटी एज इट ब्रिंग्स पीपल टुगेदर विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ये जो फेस्टिवल है ना, ये एकता का फेस्टिवल है, एकता का त्यौहार है। क्यों ऐसा, मतलब क्योंकि ये लेकर आता है सभी लोगों को एक साथ बिना किसी भेदभाव के। इट इज़ सेलिब्रेटेड फॉर 2 days, ये 2 दिन के लिए मनाया जाता है। ठीक है। ऑन द फर्स्ट डे होलिका दहन इज सेलिब्रेटेड, पहले दिन तो होलिका दहन होता है। ऑन द नेक्स्ट डे पीपल प्ले विद कलर्स, और नेक्स्ट दिन जो होता है वो पीपल जो है वो कलर के साथ खेलते हैं एंड वाटर के साथ खेलते हैं। पीपल मेक स्पेशल स्वीट्स, इस दिन लोग स्पेशल स्वीट्स भी बनाते हैं जैसे गुजिया एंड ड्रिंक ठंडाई, और ठंडाई को पीते हैं। ठीक है, ठंडाई पता है ना आपको। होली सेलिब्रेटेड इन माई कॉलोनी विद पंप एंड शो, और मेरी कॉलोनी की बात की जाए तो बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। पीपल पुट कलर्स ऑन अदर, पीपल दूसरों के ऊपर कलर लगाते हैं एंड गिव स्वीट स्पेशली गुजिया टू देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, मतलब फ्रेंड्स को रिलेटिव्स को जो है वो स्वीट्स भी देते हैं, जैसे गुजिया स्पेशली दी जाती है। सम पीपल प्ले विद सिंथेटिक कलर्स, कुछ लोग जो है ना वो सिंथेटिक कलर से खेलते हैं, मतलब जो केमिकल कलर वाले होते हैं वो, विच मस्ट बी अवॉइडेड, जिसका यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ ट्रायम्फ ऑफ गुड ओवर एविल, मतलब बुराई पर ये अच्छाई की जीत होती है। ठीक है, तो सो वी शुड ऑलवेज डू गुड डीड्स, इसलिए हमें हमेशा अच्छे ही काम करने चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए। देखिए नेक्स्ट आपको थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपको डिक्शनरी में वर्ड यूज़ करने ये, ठीक है, इनके मीनिंग ढूंढ के निकालने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको उसको सेंटेंसेस में लिखना है। तो फ्लिटर मतलब झिलमिलाहट होना, शी फ्लिटेड इन द किचन, किचन के अंदर वो झिलमिला रही थी। ठीक है, और थ्री मतलब होता है फलना, फलना फूलना होता है ना, तो मॉस्किटो मतलब पैदा हो जाना उसका बहुत सारा, जैसे मच्छर बहुत ज़्यादा थ्रिव हो जाते हैं। ठीक है, स्टैंडिंग ऑर्डर, ठीक है, इन एरिया ऑफ स्टैंडिंग वाटर, यहाँ पे स्टैंडिंग वाटर कर लेना, WATER वाटर। ठीक है, स्टैंडिंग वाटर में। और सोर मतलब तो ऊंची उड़ान भरना, जैसे ऑल है सोर थ्रो द नाइट स्काई, मतलब जो उल्लू है वो आकाश में रात में ना, रात में जब आकाश में तो वो ऊंची उड़ान भरते हैं, क्योंकि दिन में तो उन्हें दिखाई नहीं देता। क्रिपल मतलब होता है पंगु, मतलब जैसे किसी प्रकार में कोई चलने में इस प्रकार की कोई दिक्कत हो ना, इस तरीके का। द थॉट ऑफ हिम ऑलमोस्ट क्रिपल्डर, और जिस प्रकार के उसके विचार है वो हमेशा उसको क्रिपल्ड कर देते हैं। ठीक है, पंगु बना देते हैं, वो क्या करे क्या ना करे। सोरो मतलब तो गम होना, ही एक्सप्रेस इज सोरो, उसने अपना जो गम अपना दर्द है उसकी माता को बताया। ठीक है, समझ में आ गया, उसकी माता को बताया उसने अपना दर्द। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब फोर्थ देखो। देखिए फोर्थ में आपको करेक्ट फॉर्म में वर्ब भरनी है। तो माई हैंड्स बिकॉज दे वर डर्टी, तो आई वॉश, मैंने अपने हाथ धोए थे क्योंकि वो गंदे थे। देखो पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। समबडी हैज़, यहाँ पे हैज़ लग गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो ब्रेक का ब्रोकन हो जाएगा। ठीक है, समबडी हैज़ ब्रोकन दिस विंडो पेन, आई फील गुड। ठीक है, तो देखो किसी ने ना इस विंडो पेन को जो है तोड़ दिया। ठीक है, आई फील गुड, मुझे अच्छा महसूस होता है। ठीक है, तो आई स्लेप्ट वेरी वेल लास्ट नाइट, तो कल रात को मैं बहुत अच्छे से सोया था। तो लास्ट आ गया तो ये सिंपल पास्ट होता है तो आपको स्लैप्ट लगाना है। ठीक है, और यहाँ सी लिखा है आई, तो यहाँ पे यस्टरडे लिखा आ गया तो यहाँ पर भी आपको सिंपल पास्ट लगाना है। वी सॉ अ वेरी गुड फिल्म यस्टरडे, यस्टरडे लिखा आ गया ना, तो पास्ट इंडेफिनिट भी बोल सकते हो, सिंपल पास्ट भी बोल सकते हो, वो लगाना होता है, सेकंड फॉर्म लगानी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है इट डैश अ लॉट वाइल वी वर ऑन हॉलीडे, तो जब हम हॉलीडे पर थे तो बहुत बड़ी मात्रा में हो रही थी, क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी। एक बात और बोलूँ, ये आपका जो आपको मिला हुआ ना, या पहले खुद ट्राई करना उसके बाद इसे देखना। ठीक है, फिर आप सीखोगे कैसे, पता कैसे चलेगा। और समझा रहा हूँ उसके बाद भी आप लिखना मत, अगर जिन्होंने देख रहे हैं तो समझने के बाद फिर लिखना, फिर मैच करना। ठीक है, आंसर तो मैं इसमें दिखा ही रहा हूँ। देखिए अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 करवा रहा हूँ, जिसमें बोला गया फिल इन द ब्लैंक्स
विद अप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव गिवन इन द ब्रैकेट। जो ब्रैकेट दे रखे हैं ना, इस एडजेक्टिव को आपको खाली स्थान में भरना है, ठीक है। तो यहाँ पर आई कर लेना, ये थिन है, ठीक है। तो आपको पता ना जो एडजेक्टिव है वो क्या होती हैं। जैसे एक मैं एग्जांपल दे, जैसे गुड होती है फर्स्ट डिग्री, फिर बेटर होती है सेकंड डिग्री, ठीक है, और बेस्ट होती है थर्ड डिग्री, है ना। तो वही आपको जैसे डिग्री ही भरनी है। तो माई आंट इज़ डैश बट माई मदर इज़ डैश। तो मेरी चाची तो थिन है, मतलब पतली है, लेकिन मेरी जो मम्मी है वो थिन है, मतलब और ज़्यादा पतली है, ठीक है। समझ में आ गया आपको। द नाइफ इज़ वेरी शार्प, यहाँ पे कुछ कंपेयरिंग बात तो बोली नहीं गई, तो हम फर्स्ट डिग्री लिख देंगे, ठीक है, फर्स्ट डिग्री आ जाएगी। दिस गार्डन इज़ मोर ब्यूटीफुल देन दैट। तो देखो यहाँ पे कंपेयरिंग कर दी ना, तो कंपेयरिंग कर दी तो ब्यूटीफुल का यहाँ पर मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा। और देखो यहाँ पर मोर पहले से लिख दिया था, तो हमें ब्यूटीफुल ही लिखना है। केरला वॉज हिट बाय द, देखो द आ गया, तो थर्ड डिग्री जब आती है जब द लिखा है। तो ये कह रहे जो केरल है ना, केरल, उसमें बहुत बड़ा तूफान आया था इस साल, तो द लिखा था तो बहुत भयानक आया था, वर्स्ट, बहुत बुरा आया था, ठीक है। बैड की थर्ड डिग्री वर्स्ट, यहाँ द लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है शी इज़ वेरी गुड एट हर वर्क, जो अपने काम में अच्छी है, बहुत अच्छी है अपने काम में, ठीक है। सिंपल रहेगा, क्यों रहेगा सिंपल, क्योंकि यहाँ कंपेयरिंग मतलब दैन नहीं लगाया गया और यहाँ पे दा नहीं लगाया गया, ठीक है। और इस तरीके का भी कोई सेंटेंस नहीं था जहाँ कंपेयरिंग की बात आए। ही इज़ ओल्डर देन, देखो देन लग गया, जब देन लग जाए तो सेकंड डिग्री लगा दो, ठीक है। ही इज़ ओल्डर देन इज़ ब्रदर, वह अपने भाई से बड़ा है, ठीक है। और हिज एल्डर ब्रदर इज़ वेरी टॉल, उसका जो बड़ा भाई है वो क्या है, टॉल है, मतलब बड़ा है, ठीक है। हिज एल्डर ब्रदर इज़ वेरी टॉल, ठीक है, उसका जो बड़ा भाई है वो क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो दिस इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग, देखो दा लग गया तो हमेशा क्या लगाएंगे हम, थर्ड डिग्री लगाएंगे, क्लियर हो गया। दिस इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द नेबरहुड, हमारे पड़ोस में ये सबसे बड़ी बिल्डिंग है, ऊंची बिल्डिंग है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इस तरीके से मैंने आपको ये करवा दिया और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर साइड।